गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़े, वो स्थिति बदलने का कुबत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों में है, आप में है। वो कह रहे हैं कि एक कैंप में रहने वाले लड़के, आपका प्रोफाइल अगर कोई कागज पर लिखेगा तो आप किसी बड़े बाप के लड़के नहीं हैं। आप IIT IIM गए हो, इसका ये कोई जरूरी नहीं है। आप में से मैं कहता हूं कि ये जो वाहिनी के लोग हैं, ये शंकर की का बारात है, अलग अलग तरह के वेशभूषा वाले हैं, लेकिन शंकर के बारात के आगे कोई बारात टिकने वाली नहीं है, कोई बारात टिकने वाली नहीं है। उनकी एक बैठक हुई और उसका उद्देश्य था उनकी सहमति, उनका अनुमोदन इस बात के लिए कि जन स्वराज की इस परिकल्पना को राजनीतिक स्वरूप, इसका संस्थागत स्वरूप कब और कैसे बनाया जाए। ये दल बन जाएगा, लोगों की ऐसी आशा अपेक्षा है कि 2 अक्टूबर को दल बन जाए और उसमें जो साथी जुड़े हुए हैं अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ उनकी भूमिका भी होगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी इससे सुधर जाएगी। लेकिन ये इस पर निर्भर है कि वो क्या करते हैं, उनकी क्या क्षमता है। लेकिन जितने आप साथी यहाँ बैठे हैं वाहिनी के, मैं आपको कैमरे पर, मंच पर इसको वीडियो से रिकॉर्ड करके रखिए। जन स्वराज का जो हो सो हो। आप जो युवा साथी अपना जीवन खपा रहे हैं इस कठिन परिस्थिति में, आपके जीवन की जिम्मेवारी जन स्वराज की है। जब नेता बनेगा तो बनेगा, बने कि न बने, जो नेता बनेगा वो बनेगा। कोई जीतेगा, कोई हारेगा, किसी को टिकट मिलेगा, कोई छोड़कर भागेगा। लेकिन जो वाहिनी के लोग हैं, आपके कंधे पर चलकर ये पूरी परिकल्पना बिहार के घर घर में पहुंचनी है। और इसके लिए इस परिवार के अगुआ होने के नाते, आपका बड़ा भाई होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि भगवान ने जो भी शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, आप एक बार वाहिनी से जुड़ गए, अब अपने जीवन की चिंता जन स्वराज के हवाले, प्रशांत किशोर के हवाले कीजिए और 2 बरस आप दीजिए जन स्वराज को, 2 बरस दीजिए, 2 बरस दीजिए। जीवन का जो भी आपका संघर्ष है उसको बदलने की पूरी कुवत, पूरी ताकत इस सामूहिकता में है। जन स्वराज का लक्ष्य बिहार को जीतना नहीं है। जन स्वराज का लक्ष्य यहाँ बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारना, सड़क बनाना नहीं है। हम लोगों ने कहा है कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में काम करे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे, आप ये संकल्प लीजिए, आप वो अंतिम पीढ़ी है जो रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में बिहार से बाहर गया है। आपके बाद, हमारे बाद कोई ऐसी पीढ़ी नहीं आनी चाहिए बिहार में जिसको मजबूरी में पढ़ाई करने के लिए मजदूरी कर। लोग आप सुनते हैं टीवी पर, पेपर में पढ़ते हैं, प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ा वो कभी चुनाव ही नहीं हारा। तो इस बार किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं और ये भरोसा रखिए, बिहार की जनता को भी हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। आप चुनाव होने दीजिए, लोगों को समीकरण बनाने दीजिए। कहता है 14 में लहर बनता कैसे है, उसका 1 महीने में
20 कैंप बिहार में पदर वाहिनी का साथी, 10 टीम, मतलब 200 गांव हर दिन 200 गांव को जन सुराजी गांव बनाने की कुवत सिर्फ और सिर्फ आप में है। और अगर महीने भर आपने काम कर दिया तो आपकी सामूहिक ताकत है 5000 गांव और हर 3 महीना में 15,000 गांव। दुनिया की कोई पार्टी, कोई रैली इतना बड़ा प्रयास नहीं कर सकती है। 18% टिकट मुस्लिम साथियों को मिलना चाहिए। अगर 35% अति पिछड़ा है तो अति पिछड़ा समाज के लोगों को 35% टिकट मिलना चाहिए। न किसी को उसकी संख्या से ज्यादा और न किसी को उसकी संख्या से कम, किसी के साथ बेईमानी नहीं और किसी को ज्यादा प्रश्रय नहीं। इस पर सबकी सहमति है कि नहीं है? फिर कल मत कहिएगा कि भैया फिर आप भी तो वही कर रहे हैं, जात का बात करें। जात की बात नहीं है, ये भागीदारी की बात है सबकी। अगर जिसकी जो संख्या है वो चुनाव हारे या जीते, वो दल के प्रमुख साथी, उसके संस्थापक होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेवारी है कि संख्या के अनुपात में अन्य दलों से अलग हटके सिर्फ नारेबाजी के लिए नहीं, सही अर्थों में, चाहे वो राज्य की समिति बनी उसमें या जब आगे टिकटों का बंटवारा हो, उस पर जो मैंने जनता को जाकर कहा है उसको कार्यान्वित करने में, लागू करने में आप हमारे साथ खड़े रहे, आप हमारी मदद करें। जो लोग सहमत हैं वो एक बार हाथ उठाएं, फिर कल होके उस पर दोष मत दीजिएगा। ठीक है, वो अब उस पर आ रहे। महिलाओं को लेकर बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं यहीं से, मंच से। आज की जो परिस्थिति है उसमें महिलाओं का मोर्चा बनाना, संगठन बनाना, झूठ मूठ का कहना कि हम 30% आपको रिजर्वेशन दे देंगे, 50% दे देंगे। जन सुराज में हम लोग की सोच है कि कम से कम जिले में एक महिला नेत्री जिसको जरूर चुनाव लड़ाया जाए। प्रयास यह है एक। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आपके बीच से जो सबसे सशक्त महिला निकल कर आए, जिले में से एक आदमी को, आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 विधायक महिला नहीं बनी है, हम लोग 40 की बात कर रहे हैं। और इसे हम वही बोलेंगे जो कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप सहमत होइए, और नहीं झूठा भाषण सुन के घर जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। आपसे प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं कि जन सुराज दल और व्यवस्था के तहत कम से कम एक महिला नेत्री साथी को हर जिले में अवसर दिया जाए। इसके लिए सबकी सहमति है या नहीं? मैंने कहा से कम एक, इसका मतलब ये नहीं है कि जिले में 2 अच्छी होगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम एक को तो जरूर हम लोग मौका देंगे। इन बात ध्यान रखिए, इन बातों को जन सुराज के संविधान में शामिल किया जाएगा। इन बातों को संविधान में लिखेंगे ताकि ऐसा न हो कि आज मन से कह दिया और फिर वो चीज न मिले। अब जी मैं के बंटवारे में उनको वो भागीदारी दी जाएगी। ताली अभी आप बजा रहे हैं, फिर सोच के ताली बजाइएगा, नहीं तो इसमें कई आदमी का नुकसान खुद भी होने वाला है। सब कहता तो सब भागीदारी सबको होना चाहिए, हमरा वाला छोड़कर। तो अगर हमारे मुसलमान भाई 18% लिए प्रयास किया जाए, 2 अक्टूबर को इसकी घोषणा करने की विधिवत जो प्रक्रिया बनाई जानी है उस पर मैं आ रहा हूं। कुछ साथियों ने अभी बताया कि गांधी मैदान को इसका केंद्र बिंदु बनाया जाए, गांधी मैदान में बड़ी सभा करके इसकी घोषणा की जाए। दल की घोषणा को लेकर 2 सुझाव है। एक सुझाव यह है कि जितने पंचायत, प्रखंड, जिले से जितने पदाधिकारी बनाए गए हैं उनका एक बड़ा अधिवेशन किया जाए जो कि करीब करीब 20 से 25 हजार लोगों का होगा। उसमें दल की घोषणा की जाए और उस अधिवेशन में फिर यह बताया जाए कि गांधी मैदान में रैली कब होगा, जहां से कि बिहार को बदलने का प्रस्ताव वहां जनता के सामने रखा है।
एक विचार ये है। दूसरा विचार ये है जो हमारे सीनियर साथी चंपारण के रामदेव महतो जी बताए, कुछ और साथियों का भी उत्साह है, मत है कि सीधे ही गांधी मैदान में रैली करके पार्टी की घोषणा की जाए। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पहले दल के सारे राज्यवार पूरे पदाधिकारियों का एक विस्तृत एक दिन का अधिवेशन हो और उस अधिवेशन में दल की घोषणा की जाए, संविधान और प्रस्तावना प्राथमिकता को प्रस्तावित किया जाए, उसको अनुमोदित किया जाए और उस दिन उस बात की घोषणा की जाए कि बिहार की जनता के सामने जन स्वराज की भावनाओं को रखने के लिए किस दिन गांधी मैदान में वो रैली या सभा की जाएगी। इससे अगर आप सब सहमत हो तो इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। अधिवेशन या गांधी मैदान, घोषणा कहाँ होना चाहिए? पदाधिकारियों के अधिवेशन में पार्टी की घोषणा हो कि गांधी मैदान में घोषणा हो? फिर से हम पूछ रहे हैं एक एक करके। पार्टी के पदाधिकारी जो लोग अधिवेशन के पक्ष में हैं वहां उठाइए भैया। पहले अधिवेशन की पहले गांधी मैदान में सभा और उसी अधिवेशन में गांधी मैदान में सभा का दिनांक डेट भी घोषित किया। ठीक है, सहमति है आप?